यूं तो वो पलक झपकते ही जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया करता था, मगर बावजूद इसके उसे खून खराबा, शोर शराबा कतई पसंद नहीं था। कहा जाता है कि उसने जिसे भी कत्ल किया उसे छुआ तक नहीं, यानी इस कातिल ने बिना छुए ही कई जिंदा शरीरों को मुर्दा बना दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात उस कातिल की जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जिंदगियों को निगल गया, बावजूद इसके उस पर किसी को रत्ती भर शक नहीं हुआ। मगर कहते हैं ना, अपराधी चाहे जितना शातिर हो, कानून के हाथ एक न एक दिन उसके गिरबां तक पहुंच ही जाते हैं। यही हुआ हॉरर स्क्रिप्ट लिखने वाले इस शातिर किलर के साथ। तारीख 13 अक्टूबर 2021, वक्त शाम के करीब 5 बजे, स्थान पंजाब का पटियाला शहर। ये वो वक्त है जब सुखचैन सिंह ने अपनी लाडली बेटी छपिंदर पाल कौर से आखिरी बार बात की थी। इसकी अगली सुबह यानी 14 अक्टूबर को जब उन्होंने बेटी को कॉल लगाया तो उसका फोन उनके होने वाले दामाद यानी छपिंदर पाल कौर के मंगेतर नवनिंदर प्रीत ने उठाया। नवनिंदर ने सुखचैन सिंह को बताया कि कल शॉपिंग के दौरान छपिंदर से मामूली झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह नाराज होकर घर से चली गई। जबकि नवनिंदर ने दावा किया कि वह अपना फोन भी इसी के पास छोड़ गई है। इस सूचना ने छपिंदर पाल के पिता की बेचैनी बढ़ा दी। खैर, उन्होंने शाम तक छपिंदर पाल की कॉल का इंतजार किया, मगर उसका कॉल नहीं आया। अब पिता से रहा नहीं गया और वो घटना की अगली सुबह यानी 15 अक्टूबर को खुद पटियाला आ गए। पिता छपिंदर पाल कौर की तलाश में इलाके में खाक छानने लगे, जबकि वह बेटी को ढूंढ निकालने की पुरजोर प्रयास कर रहे थे। मगर सीने में बाप का दिल और उस दिल में बेटी को ढूंढ निकालने की उम्मीद लिए 2 दिन से भूखे प्यासे भटक रहे सुखचैन सिंह को कहां ही इस बात का इल्म होगा कि बेटी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। मगर किसने किया छपिंदर पाल का कत्ल? कौन है कातिल? और अगर छपिंदर पाल कौर की हत्या की भी गई तो फिर आखिर उसकी लाश कहां है? खैर, घटना के इन तमाम पहलुओं पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बकौल सुखचैन सिंह, नवनिंदर प्रीत और छपिंदर पाल का रिश्ता 2020 में तय हुआ था। रस्म के मुताबिक उनकी सगाई भी हुई, मगर अगले 1 साल यानी 2021 तक भी नवनिंदर प्रीत शादी को किसी न किसी बहाने से टालता रहा। खैर, सुखचैन के ज्यादा दबाव बनाने पर वह शादी के लिए राजी हुआ और शादी की तारीख 20 अक्टूबर 2021 मुकर्रर हुई। जबकि घटना के 1 दिन पहले ही नवनिंदर प्रीत ने छपिंदर पाल कौर को शॉपिंग के लिए पटियाला बुलाया था। वहीं पिता के काफी तलाशने और नवनिंदर प्रीत द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने से परेशान होकर सुखचैन सिंह ने अब अपने होने वाले दामाद ही के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। वहीं अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, तो जांच के दौरान जो भी जवाब नवनिंदर प्रीत द्वारा पुलिस को दिए जा रहे थे, पुलिस उनसे रत्ती भर भी मुतमईन नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने उसी के खिलाफ छपिंदर पाल कौर की हत्या व शव को छुपाने का मामला दर्ज करते हुए उसे कोर्ट में पेश करके कोर्ट से 6 दिन का रिमांड ले लिया। उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि नवनिंदर प्रीत ने न केवल छपिंदर पाल की हत्या कर दी थी, बल्कि उसकी लाश को अपने बेडरूम में ही गड्ढा खोद कर दफन कर दिया था। इसमें इससे भी सनसनीखेज ये कि कातिल नवनिंदर प्रीत ने जिस तरीके से कत्ल किया था, वह तरीका उसने हॉलीवुड की एक मूवी से हासिल किया था, क्योंकि आरोपी ने अपनी मंगेतर को मारने के लिए किसी चाकू या बंदूक का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने नाइट्रोजन गैस से उसकी जान ले ली।
इतना ही नहीं, कातिल अब कत्ल की वारदात को अंजाम दे चुका था और अब बारी अपने गुनाह पर पर्दा डालने की थी। लिहाजा अब वह घर में गड्ढा खोदता है और छपिंदर पाल कौर की लाश को उस गड्ढे में दफन कर देता है। दरअसल मृतका की लाश बरामद करने के लिए पुलिस द्वारा जब शातिर को कोर्ट से रिमांड पर लिया गया तो शातिर के गुनाहों की परत दर परत खुल गई। जबकि शातिर द्वारा जब अपने जुर्म का इकबालनामा पुलिस अधिकारियों की जानिब बढ़ाया गया तो उसे पढ़कर वहां मौजूद पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी हैरान था। चूंकि शातिर ने महज अपनी मंगेतर का कत्ल करके उसकी लाश को ही ठिकाने नहीं लगाया, बल्कि उसने उससे पहले अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का कत्ल भी बिल्कुल उसी अंदाज में किया था जिस तरह से अब वह अपनी मंगेतर को कत्ल करके उसकी लाश को ठिकाने लगा चुका था। दरअसल पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने 12 फरवरी 2018 को भी गांव बिशनपुरा तहसील सुनाम की रहने वाली सुखदीप कौर के साथ भी शादी की थी। शादी के कुछ साल बाद ही आरोपी सुखदीप को भी मारने में जुट गया था। आरोपी ने उसकी भी 19 सितंबर 2021 की देर रात नाइट्रोजन गैस सूंघाकर हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुखदीप की हत्या उस समय की गई जब सुखदीप प्रेग्नेंट थी। यानी खूनी एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों का जानी दुश्मन बन गया। शातिर कातिल ने बहाना बनाया कि अगर सुखदीप ऑक्सीजन लेगी तो बच्चे का विकास बेहतर होगा। उसके बाद उसने नाइट्रोजन गैस सूंघाकर अपनी पत्नी को मार दिया। वारदात के बाद उसने पत्नी के परिवार वालों को बताया कि हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। चूंकि सुखदीप के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और न ही उसका कहीं से खून निकला था, इसलिए घर वालों ने भी उसे हार्ट अटैक मान लिया और वह शांत हो गए। अब कातिल कत्ल का ऐसा तरीका ढूंढ चुका था जिसमें उसके फंसने के चांस ना के बराबर थे। लिहाजा अब उसने वही तरीका अपनाया और उसने अपनी मंगेतर से कहा कि शादी से पहले चेहरे पर चमक लाने के लिए ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ेगी। ऐसा करने से चेहरे पर ग्लो आएगा। उसने और भी कई बहाने बनाकर मंगेतर को गैस लेने के लिए तैयार कर लिया, जबकि उसने चालाकी से ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरवा ली और इस तरह मंगेतर ने भी ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस से भरे सिलेंडर का मास्क लगा लिया और कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद कातिल ने अपना जुर्म यानी मंगेतर के शव को छुपाने के लिए भी फिल्मी तरीके का ही ताना बाना बुना। आरोपी छपिंदर पाल कौर को मारने के बाद उसकी लाश को दफनाने के लिए देर रात गड्ढा खोदने लगा। इस दौरान उसने बाकायदा ग्लव्स पहने और पत्थर टूटकर टुकड़ा आंख में न जाए इसके लिए चश्मा भी पहना। गड्ढा खोदते वक्त शोर ना हो इसलिए उसने टीवी की आवाज तेज कर दी। कई घंटे तक लगातार खुदाई करने के बाद उसने लाश को ठिकाने लगाया। इसके बाद आरोपी ने गड्ढे को प्लास्टर से बराबर किया और मैट बिछाकर बेड लगा दिया ताकि किसी को उसके बारे में कोई भनक ना लगे। खैर, शातिर की निशानदेही पर पुलिस ने उसके बेड के नीचे खुदाई करके मृतका का शव बरामद कर लिया, जबकि उसके गुनाह से पर्दा उठाते हुए उसके चेहरे को भी बेपर्दा कर दिया। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। यदि खबर पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।